हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं रीना आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य सीरीज को शुरू कर रखा है। तो जो भी स्टूडेंट अपनी सीयूटी की, यूजीसी हिंदी नेट की, टीजीटी पीजीटी हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और आपका विषय यदि हिंदी है तो ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। संस्मरण क्या होता है, रेखा चित्र क्या होता है, इनके महत्वपूर्ण जो कवि है वो कौन कौन से हैं और किस कवि ने कौन कौन से संस्मरण और रेखा चित्र लिखे हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो संस्मरण क्या है। संस्मरण जो शब्द है वो किससे बना है। सम उपसर्ग और स्मृत धातु में अन्य प्रत्यय के योग से जो है संस्मरण शब्द बना है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ वो क्या होता है, यादाश। यादाश अर्थात जब कोई लेखक अपनी स्मृतियों मतलब यादों के आधार पर किसी घटना का या फिर विषय का साहित्यिक शैली में वर्णन करता है तो वो क्या कहलाता है, वो संस्मरण विधा की जो रचना है वो मानी जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो लेखक है, जो लिखने वाला है, वो अपनी किसी घटना को लेकर के या उसके जीवन में कोई ऐसी याद है उसके आधार पर, या फिर उसके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी है उसको आधार बना करके उस विषय का या उस घटना का जो है साहित्यिक शैलियों में जब वर्णन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, संस्मरण विधा कहलाती है। अंग्रेजी में संस्मरण के लिए मेमोरियस जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया है। संस्मरण जो है मूलतः आत्मकथा के निकट की जो विधा मानी जाती है। अगर हम संस्मरण को पढ़ें तो हमें ऐसा लगेगा कि हम जो है आत्मकथा को पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन दोनों को यानी कि जो संस्मरण विधा है और जो आत्मकथा है वो दोनों एक जैसी ही हमें प्रतीत होती है। इसलिए जो संस्मरण है वो क्या होती है, आत्मकथा के निकट की विधा मानी जाती है। लेकिन इसमें प्रमुख जो अंतर होता है वो क्या होता है, जो आत्मकथा में तो लेखक स्वयं पात्र होता है, यानी कि जब हम आत्मकथा लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, उस आत्मकथा में जो लेखक होता है वही उस आत्मकथा का क्या होता है, पात्र होता है, नायक होता है। लेकिन जो संस्मरण विधा होती है उसके अंतर्गत जो पात्र होगा वो कोई और अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। हिंदी साहित्य में संस्मरण विधा के विकास में किस किस पत्रिका ने, सरस्वती ने, धर्म युग, विशाल भारत, अप्सरा, सुधा, माधुरी तो इत्यादि इन पत्र पत्रिकाओं ने जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है संस्मरण विधा के विकास में। अब रेखा चित्र क्या होता है, तो चलिए हम इसको भी अब जान लेते हैं कि रेखा चित्र के लिए अंग्रेजी भाषा में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। स्केच जो शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चित्रकला। अर्थात जिस प्रकार रेखाओं के द्वारा बनाए गए चित्रों को स्केच या रेखा चित्र कहा जाता है, उसी प्रकार जब लेखक अपनी धुंधली यादों के आधार पर, यानी कि किसी प्रकार की उसकी कोई यादाश्त है, कोई बात उसको याद आ रही है और उसी के आधार पर जब कोई रचना करता है तो वो क्या कहलाती है, रेखा चित्र विधा मानी जाती है। अब हम देखें तो ये यशपाल ने रेखा चित्र की परिभाषा देते हुए क्या लिखा है कि रेखा चित्र करानी की कला से प्रेरणा पाकर उत्पन्न हुई और कला की एक नव विकसित विधा है। क्या है, ये एक नव विकसित विधा है। कौन, रेखा चित्र। हिंदी साहित्य में रेखा चित्र के विकास में हंस और सारिका इन पत्रिकाओं ने अपना प्रमुख योगदान दिया है। तो इसको याद रखेंगे, जो संस्मरण विधा है उसको विकास करने में किन पत्र पत्रिकाओं ने योगदान दिया और रेखा चित्र के विकास में किस पत्रिका ने अपना प्रमुख योगदान दिया है, तो इसको याद करते हुए चलेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि संस्मरण और रेखा चित्र में प्रमुख अंतर कौन कौन से होते हैं। कैसे जानेंगे कि ये संस्मरण विधा है या फिर रेखा चित्र विधा है। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी तथा डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश्वर के अनुसार संस्मरण व रेखा चित्र में कोई अंतर नहीं माना गया है। यानी कि जो पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी हैं और जो हमारे डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश्वर हैं, उन्होंने संस्मरण और आत्मकथा में, संस्मरण और रेखा चित्र में कोई अंतर नहीं माना है, परंतु सुगमता से विचार करने पर इन दोनों विधाओं में निम्न अंतर प्राप्त होते हैं।
कि इन दोनों ने तो क्या कहा है कि इन दोनों लेखकों ने कहा है कि संस्मरण में और रेखा चित्र में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। लेकिन अगर हम सुगमता से अच्छे तरीके से विचार करें तो इन दोनों विधाओं में हमें कुछ ऐसे अंतर हमें दिखाई देते हैं। अंतर वो कौन कौन से दिखाई देते हैं तो उनको देखते हैं कि जो संस्मरण रचना में आत्मपरक दृष्टिकोण की प्रधानता होती है, कि जो संस्मरण रचना जो लिखी जाती है उसमें क्या होता है, आत्मपरक दृष्टिकोण होता है, जबकि रेखा चित्र रचना में वस्तुपरक दृष्टिकोण की क्या है, प्रधानता पाई जाती है। अब हम आगे देखें कि आगे और अंतर क्या क्या होता है इनमें। संस्मरण प्राय क्या होते हैं, विवरणात्मक होते हैं, जबकि रेखाचित्र प्राय रेखात्मक या इतिवृत्तात्मक माने जाते हैं। और संस्मरण में लेखक का व्यक्तित्व भी उभर कर सामने आता है, जबकि रेखा चित्र में जो लेखक होते हैं उसके व्यक्तित्व का पता नहीं चल पाता है। तो ये जो हमें तीन अंतर हैं जो प्रमुख रूप से इन दोनों विधाओं के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अब हम आगे देखें तो विशेष तथ्य कौन कौन से हैं कि हिंदी साहित्य में सबसे पहला सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहला जो रेखा चित्र संग्रह वो कौन सा है तो वो है परंपराग। वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये पद्म सिंह शर्मा कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम संस्मरण जो रचना है वो कौन सी है तो वो है प्रताप नारायण मिश्र और इसके लेखक है बाल मुकुंद गुप्त। हिंदी साहित्य में अवध नारायण मुग्दल द्वारा संपादित सारिका पत्रिका एक ऐसी पत्रिका है जिसमें के सभी अंकों में संस्मरण और रेखाचित्र ये क्या हुए हैं, प्रकाशित हुए हैं। जो सारिका पत्रिका है उसके सभी अंकों में क्या हुआ है, संस्मरण और रेखाचित्र क्या हुए, प्रकाशित हुए हैं। अब हम आगे देखते हैं प्रमुख संस्मरण व रेखाचित्र लेखक, तो इनके बारे में भी हम विस्तार से जान लेते हैं। पहले हैं हमारे लेखक कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता और विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंत्र। तो ये इनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं हैं। कुछ समीक्षकों के द्वारा अनुमोदन का अंतर रचना को हिंदी के सर्वप्रथम संस्मरण के रूप में भी इसको स्वीकार किया गया है। अब हम आगे देखें तो अगले हमारे जो लेखक है वो कौन है तो वो है काशी प्रसाद जायसवाल। तो इंग्लैंड के देहांत में महाराज बनारस का कुआं, तो ये इनके द्वारा लिखी हुई रचना है। इलाचंद्र जोशी, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां, गोरकी के संस्मरण। तो मेरे प्राथमिक जीवन की जो स्मृतियां संग्रह में संकलित संस्मरण 1921 ईस्वी में सुधा नामक पत्रिका में क्या हुए थे, ये प्रकाशित हुए थे। अब आगे देखें तो अगले हमारे जो लेखक है वो कौन है, पंडित श्रीराम शर्मा। तो इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं, शिकार, बोलती प्रतिमा, भाई जगन्नाथ, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव और वे कैसे जीते हैं। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। कुछ समीक्षकों के द्वारा इनकी जो बोलती प्रतिमा है इस रचना को सर्वप्रथम रेखाचित्र के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये सर्वप्रथम रेखाचित्र कौन सा है तो वो है बोलती प्रतिमा। इसको किसने स्वीकार करा है, कुछ समीक्षकों के द्वारा इसको स्वीकार किया गया है। अब हमारी अगली लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा। तो इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, रामा 1930, बिंदा 1934, सबिया 1935, बिट्टो 1935, सविसा 1936, अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1947, पथ के साथी 1956, समीरिका 1971, मेरा परिवार 1972। तो ये इनके द्वारा प्रमुख रचनाएं जो है वो हमें प्राप्त होती है। आगे है अन्य विशेष तथ्य है, तो इनको भी हम जान लेते हैं कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए रेखा चित्र, ये क्या है, रेखा चित्र, रेखा चित्र एवं संस्मरण आपस में इतने घुले मिले हैं कि इनको अलग करना कठिन हो जाता है, जिसके कारण इनके द्वारा रचित निबंधों को संस्मरणात्मक रेखा चित्र के नाम से भी क्या है, पुकार दिया जाता है। इनके निबंधों में संस्मरण शैली का प्रयोग होने के कारण इन रचनाओं को संस्मरण व निबंध दोनों विधाओं में शामिल किया जाता है। ये इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो इनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं हैं, रेखा चित्र जो संस्मरण है,
वो इतने घुले मिले हैं, वो उनमें इतनी समानता देखी जाती है कि उनको अलग करना मुश्किल है, कि ये नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सा संस्मरण है और कौन सा रेखा चित्र है। इसी कारण जो है इनके द्वारा जो निबंध लिखे जाते हैं उनको संस्मरणात्मक रेखा चित्र के नाम से उनको पुकारा जाता है, क्योंकि वो जो निबंध है वो संस्मरण शैली में लिखे गए हैं, जिसके कारण इन रचनाओं को निबंध में भी और संस्मरण में भी, दोनों में इन रचनाओं को शामिल किया जाता है। इनके प्रारंभिक जो संस्मरण है वो कमला नामक पत्रिका में क्या हुए थे, प्रकाशित हुए थे। तो ये तथ्य हम किसके बारे में जान रहे हैं, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी हुई रचनाओं के विषय में हम जान रहे हैं। अब आगे जो हमारे लेखक है वो कौन है, बनारसी दास चतुर्वेदी। इनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं कौन कौन सी हैं, हमारे आराध्य है, सेतुबंध, महापुरुषों की खोज, संस्मरण और रेखा चित्र। ये इनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखी हुई रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर और जंजीर और दीवारें। तो ये इनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं जो है वो हमें प्राप्त होती है। तो इनसे संबंधित जो तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो उनको भी हम जान लेते हैं कि इनके द्वारा लिखी हुई जो रचनाएं हैं वो निबंध विधा में भी शामिल किए जाते हैं, परंतु इन निबंधों में संस्मरण शैली का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण इनको संस्मरण विधा में भी शामिल किया जाता है। हिंदी साहित्य जगत में इनको कलम का जादूगर के नाम से भी पुकारा जाता है। तो हमारे एक लेखक और है, इनको कलम का मजदूर और कलम का सिपाही नाम से जाना जाता है। तो वो लेखक कौन है, वो है मुंशी प्रेमचंद। कौन है, मुंशी प्रेमचंद, जिनको कलम का मजदूर और कलम का सिपाही नाम से जाना जाता है। और अगर हम कहें कलम का जादूगर किसको कहा जाता है, तो वो रामवृक्ष बेनीपुरी को माना जाता है। अब हम आगे देखें तो अगले हमारे जो लेखक है वो कौन है, तो वो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो इनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं कौन कौन सी हैं, जिंदगी मुस्कुराई, जिंदगी, इनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं कौन कौन सी हैं, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे और भूले हुए चेहरे। तो ये इनके द्वारा लिखी हुई हमें प्रमुख रचनाएं जो है वो प्राप्त होती है। अगले हमारे जो लेखक है वो कौन है, तो वो है देवेंद्र सत्यार्थी। इनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं कौन कौन सी हैं, रेखाएं बोल उठी, क्या गोरी क्या सावली और सावरी और एक युग एक प्रतीक। तो ये इनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं हैं जो हमें प्राप्त होती है। फिर है अगले हमारे लेखक उपेंद्र नाथ हसक। तो इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, रेखाएं और चित्र, मंटो मेरा दुश्मन, ज़्यादा अपने कम पराई और उर्दू के बेहतरीन संस्मरण। तो ये इनकी रचनाएं हैं। अब हम आगे देखें तो अगले हमारे जो लेखक है वो कौन है, अगले हमारे लेखक कौन है, तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, तो कुछ शब्द कुछ रेखाएं, यादों की तीर्थ यात्रा, सृजन के सेतु, हम सफ़र मिलते रहे और स्केच और संस्मरण। तो ये इनकी लिखी हुई प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगले हमारे जो लेखक आएंगे राहुल शाकिरतैन। इनकी रचनाएं हैं बचपन की स्मृतियाँ, जिनका मैं कृतज्ञ, मेरे असहयोग के साथी। ये इनकी रचनाएं हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने जो रचना लिखी है वो कौन सी है, चेतना के बिंब है। अब आगे हमारे जो लेखक आएंगे वो कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी, जिनके द्वारा समय के पाँव नामक एक रचना लिखी गई है। रामधारी सिंकर ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, लोकदेव नेहरू, वह पीपल, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। तो ये इनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं हैं। अगर इनके विषय में हम विशेष तथ्य की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है कौन सी, वर पीपल, इस रचना में रिपोर्टाज शैली का प्रयोग हुआ है, जिसके कारण इस रचना को भी है रिपोर्टाज विधा में शामिल किया जाता है। अब हम आगे देखें तो अगले हमारे लेखक कौन आते हैं, हरिवंश राय बच्चन। तो इन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी हैं, तो नए पुराने झरोखे नाम से इनकी ये रचना प्राप्त होती है। कृष्णा सोबती, हम हसमत और अज्ञे हम हसमत। आगे है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कौन सी रचना लिखी है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संस्मरणों की सुमन नाम से ये रचना लिखी है। और राजेंद्र यादव ने औरों के बहाने और देवता नहीं है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त होती है।
आगे देखें तो अगले हमारे लेखक कौन से आएंगे, रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, तो वो है युग पुरुष, क्षितिज बिंब और शिला लिपि। तो ये रामेश्वर शुक्ल अंचल की हमें रचनाएं जो है प्राप्त होती हैं। अगले हैं पद्मा सचदेव। तो इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, तो दीवान खाना, अमराई, जम्मू जो कभी शहर था। तो ये इनके रचनाएं हैं जो हमें रिपोर्टाज और संस्मरण शैली में हमें दिखाई देती है। आगे हमारे जो लेखक आएंगे वो है रामदरस मिश्र। तो इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, स्मृतियों के छंद, पड़ोस की खुशबू और अपने अपने रास्ते। तो ये जो है हमें इनकी रचनाएं प्राप्त होती है। ये क्या है, अपने 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 रास्ते नाम से इनकी ये रचना है। विद्यानिवास मिश्र की रचना है चिड़िया रैन बसेरा। तो ये इनकी हमें शैली इस रचना में, तो ये हमें इनकी रचनाएं प्राप्त होती हैं। अगले हमारे लेखक कौन है, हरिशंकर प्रसाई जी। तो इन्होंने कौन सी रचना लिखी है, हम एक उम्र से वाकिफ हैं। तो ये इनकी रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। विष्णुकांत शास्त्री ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, तो सुधिया उस चंदन के वन की, अनंत पथ के यात्री पर साथ साथ चल रही याद। तो ये इनकी हमें रचना जो है वो प्राप्त होती है। आगे हमारे जो लेखक हैं वो कौन है, तो वो है राम नरेश त्रिपाठी। इन्होंने कौन सी रचना लिखी है, तो इन्होंने लिखी है 30 दिन मालवीय जी के साथ। भनंत आनंद कौशल्यायन ने कौन सी रचना लिखी है, जो ना भूल सका और जो लिखना पड़ा। ये जो है इनकी हमें रचनाएं प्राप्त होती हैं। प्रभाकर माचवे ने कौन सी लिखी है, तो हिंदी सेवा के 50 वर्ष। तो ये हमें इनकी प्रमुख रचनाएं जो है प्राप्त होती है। आगे है ललिता शास्त्री। तो इन्होंने कौन सी रचना लिखी है, मेरे पति मेरे देवता। विश्वनाथ लाहिड़ी की एक पुलिस अधिकारी की आत्मकथा। देवेंद्र मेवाड़ी की मेरी यादों के पहाड़। तो ये इनकी हमें रचनाएं जो है प्राप्त होती हैं। आगे है नरेंद्र कोहली। इन्होंने कौन सी रचना लिखी है, स्मृतियों के गलियारे से। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है गंगा स्नान करने चलेंगे। और ममता कालिया की है कितने शहरों में कितनी बार। तो ये हमें इन विधाओं की रचनाएं प्राप्त होती है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने संस्मरण और रेखा चित्र के विषय में जाना है। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की, UGC हिंदी नेट की, TGT PGT हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्जाम है और उनका विषय यदि हिंदी है, तो वो इन सीरीज़ के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल को या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां जा कर के उसको ज्वाइन कर सकती हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पे नए आए हैं, तो वो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।